तुम्हें पता है जिन्हू सोलो लेवलिंग एनिमे का मेन कैरेक्टर है। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। तुम्हें तो पता होगा ही, इसीलिए तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है। लेकिन तुम्हें ये बात पता नहीं होगी कि जिन्हू लेवल 1 से लेवल 100 तक कैसे पहुंचा। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें सोलो लेवलिंग के मेन प्रोटैगनिस्ट सुंग जिन्हू की इंटायर स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे जिन्हू, जो कि स्टार्टिंग में वर्ल्ड का वीकेस्ट हंटर था, वो एंड आते तक एक गॉड लेवल को भी पार कर जाता है। लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें सोलो लेवलिंग के सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता तो तुम इस वीडियो को जरूर से चेकआउट कर लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। तो बिना और ज्यादा तुम्हारे कीमती समय को व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 11 में जिन्हू से मिलने हंटर एसोसिएशन के ये दो मेंबर्स आते हैं, जो कि आते ही जिन्हू के स्टेटस चेक करते हैं, बिकॉज इन्हें शक होता है कि जिन्हू डबल अवेकनर है। लेकिन जैसे ही वो जिन्हू का स्टेटस चेक करते हैं वो शॉक हो जाते हैं, बिकॉज जिन्हू एक ई रैंक हंटर से भी वीक होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक नॉर्मल ई रैंक हंटर की पावर लेवल 72 होती है, लेकिन जिन्हू की पावर लेवल सिर्फ 10 थी। और उनके जाने के बाद जिन्हू सिस्टम से इंट्रोड्यूस होता है, और यहाँ पर हमें भी पहली बार सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और अगर तुम्हें सिस्टम के बारे में ज्यादा जानना है तो तुम इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। लेकिन सिस्टम में जिन्हू का लेवल 1 होता है, जिसके बाद जिन्हू उसी सेम चैप्टर में एक डंजन में जाता है, जहाँ पर वो कुछ गोबलिन को मारता है। एंड उसके बाद उसकी फाइट इस रेड वुल्फ से होती है, जिससे कि फाइट में जिन्हू मरते मरते बचता है। लेकिन वो किसी तरह उस वुल्फ को डिफीट करने में कामयाब हो जाता है, और इसी से जिन्हू लेवल 1 से लेवल 2 पे जंप कर जाता है। लेकिन जिन्हू की फाइट यहीं पे खत्म नहीं होती, बिकॉज जब वो सामने देखता है तो वैसे ही बहुत सारे रेड वुल्फ होते हैं जो कि उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जिन्हू एट लास्ट बड़ी मुश्किल से उन सभी को डिफीट कर देता है, और उन वुल्फ को डिफीट करने के बाद जिन्हू का लेवल 15 हो जाता है। और जिन्हू अकेला ही बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए चला जाता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, बिकॉज डंजन का बॉस ये बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर होता है, और अब तक जिन्हू की स्वॉर्ड भी टूट चुकी थी। और इसी के साथ ये स्नेक मॉन्स्टर काफी फास्ट और स्ट्रॉन्ग भी होता है। लेकिन अब जिन्हू वापस भी नहीं जा सकता, और वो अपने पास्ट ट्रॉमास को याद करता है कि कैसे वो वर्ल्ड का वीकेस्ट हंटर था और अब उसे पावर मिली है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन सकता है। तो जिन्हू अपने मन में सोचता है कि मैं इस पावर को वेस्ट नहीं होने दूंगा, और इतना सोचने के बाद वो उस स्नेक मॉन्स्टर को अपने दोनों हाथों से पकड़ के मार देता है, जिसके रिवार्ड में जिन्हू को ये डेगर मिलता है। और इस डेगर की एक खास एबिलिटी भी थी कि अगर जिन्हू किसी को भी इस डेगर से कट कर देगा तो वो पैरालाइज हो जाएगा, ऑफ कोर्स एक सर्टेन टाइम के लिए। एंड अब जिन्हू लेवल 18 पे होता है, और स्नेक मॉन्स्टर से फाइट करने के बाद जिन्हू समझ जाता है कि सिर्फ स्ट्रेंथ से कुछ नहीं होता। इसीलिए वो अपने पॉइंट्स को सभी स्किल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने है, जो कि आगे चल के जिन्हू की बहुत मदद करता है। बिकॉज जब जिन्हू और जिन्हा योनजू के साथ सी रैंक डंजन गेट को क्लियर करने के लिए जाते हैं, तो जिन्हू अपने शार्प सेंसेस की मदद से योंगसा के बिट्रेयल और एनिमी एंट्स को पहले ही सेंस कर लेता है। एंड जब फाइनली जिन्हू और जिन्हा इस बॉस डंजन में फंस जाते हैं तो जिन्हू अकेला ही इस स्पाइडर बॉस को खत्म कर देता है, जिसके रिवार्ड में जिन्हू के 3 लेवल इंक्रीज हो जाते हैं और वो लेवल 21 पे पहुंच जाता है। लेकिन इसके बाद जिन्हू अपने डेली टास्क को डबल कर देता है, तो उसे एक सीक्रेट अस रैंक डंजन की की मिलती है। एंड जब जिन्हू उस डंजन में एंटर करता है तो यहाँ पर जिन्हू का सामना इस 3 सर वाले डॉग सेब्रस से होता है, जो कि जिन्हू से कई गुना स्ट्रॉन्ग था। और जिन्हू इस डॉग से फाइट को लूज करने लगता है। लेकिन तभी जिन्हू एक स्किल को अनलॉक करता है, जिसकी मदद से जिन्हू अपने सारे स्टेटस को एक टेम्परेरी टाइम के लिए डबल कर सकता है। लेकिन इसके बदले में जिन्हू को एंडलेस पेन होगा। लेकिन जिन्हू इस स्किल को अनलॉक कर लेता है, और जिन्हू अपनी न्यू स्किल की मदद से इस डॉग को डिफीट करने में कामयाब होता है और उस डंजन से बाहर आ जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ रेड पार्टी में इन्वॉल्व होता है, और ये वही फ्रेंड्स थे जो कि जिन्हू के साथ उस स्टैचू वाली रेड में भी थे। लेकिन यहाँ पर जिन्हू का सामना बी रैंक कैंग से होता है, जो कि एक असासिन टाइप का हंटर होता है, जिसने कि कुछ क्रिमिनल्स को डंजन के अंदर मार दिया होता है। लेकिन जिन्हू और उसके फ्रेंड्स ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था, इसीलिए कैंग जिन्हू और उसके फ्रेंड्स को भी खत्म करना चाहता था, और वो अपनी असासिन स्किल का यूज करता है।
जिसके साथ जिनहू कीप अप नहीं कर पाता और कैंग जिनहू को इंजर कर देता है। लेकिन फाइनली जिनहू ब्लड लस्ट और पैरालाइज्ड डैगर का यूज करता है और कैंग को डिफीट कर देता है। और कैंग को डिफीट करने के बाद जिनहू को उसके अंदर से एक रूइन स्टोन भी मिलता है जिसके अंदर कैंग की सारी असासिन वाली स्किल्स होती हैं जो कि अब जिनहू भी यूज कर सकता है। और ये स्किल आगे चलकर जिनहू को बहुत काम आने वाली है। और अब इस पॉइंट तक जिनहू लेवल 27 तक पहुंच चुका होता है। इसके बाद जिनहू और जिना साथ मिलकर सी रैंक डंजन्स को क्लियर करना स्टार्ट करते हैं जिससे कि जिनहू क्विकली लेवल 39 तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी जिनहू को जॉब चेंज का नोटिफिकेशन आता है और जैसे ही जिनहू उस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट करता है तो उसे तुरंत ही एक डंजन में भेज दिया जाता है जहां पर बहुत सारे मेज स्केलेटन सोल्जर होते हैं जिनसे कि फाइट करते करते जिनहू बॉस रूम में पहुंचता है। और यहाँ पर जिनहू का सामना अगारिस से होता है जो कि जिनहू से एक अलग ही पावर लेवल में होता है और जिनहू को बुरी तरह से पीटता है। लेकिन जिनहू अगारिस को किसी तरह से ट्रिक करके उसे फाइट में हरा देता है। और अब इस पॉइंट तक जिनहू 47 लेवल तक पहुंच चुका होता है। लेकिन अभी तक जिनहू ने इस डंजन को क्लियर नहीं किया होता है क्योंकि अगारिस को डिफीट करते ही बहुत सारे पोर्टल खुलते हैं और उन पोर्टल में से स्केलेटन मॉन्स्टर और मेज एंड ऑर्ब्स बाहर आते हैं और वो एकदम मरने ही वाला होता है कि तभी उसे नोटिफिकेशन अलर्ट आता है कि जिनहू ने डेली टास्क पूरे नहीं किए होते। इसीलिए उसे प्लेंटी के तौर पर एक वेस्टलैंड में भेज दिया जाता है जिससे कि जिनहू कुछ टाइम के लिए उन मॉन्स्टर से बच जाता है। लेकिन क्या जिनहू उस डंजन को क्लियर कर पाएगा? तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ मुझे पता है मैंने पूरी सुंग जिनहू की स्टोरी एक्सप्लेन करने का वादा किया था लेकिन मैं चाहकर भी नहीं कर सकता और इसके पीछे टोटल 2 रीजन है जिनमें से फर्स्ट रीजन तो मेरा खुद का सिस्टम ही है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। बिकॉज जिस सिस्टम पे मैं एडिटिंग करता हूँ वो इतना पावरफुल नहीं है जिससे कि लंबी वीडियोस में ये सिस्टम बार बार क्रैश कर जाता है। और अगर मैं किसी तरह से एक लंबी वीडियो बना भी लूँ तो उसे एक्सपोर्ट करने में घंटों लग जाते हैं और साथ में उस प्रोजेक्ट की ओवरऑल क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो एडिटर लोग समझ गए होंगे। लेकिन सेकंड रीजन व्यूज है क्योंकि किसी भी चैनल को लंबे टाइम तक चलाने के लिए उस पे व्यूज की काफी जरूरत होती है। और अगर मैं किसी प्रोजेक्ट पर 3-4 दिन दे रहा हूँ और उस पर अगर 500-600 व्यूज आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उस प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू रखना कोई काम की बात होगी। तो इसीलिए मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में वीडियोस बनाता हूँ ताकि मुझे तुम्हारे रिस्पॉन्स का भी पता चल जाए कि तुम्हें ये वीडियोस कितने पसंद आ रहे हैं और मुझे आगे कंटिन्यू रखने चाहिए या फिर नहीं। तो अब करता हूँ कि तुम मेरी इस बात को समझ गए होंगे और अगर समझ गए हो तो सोलो लेवलिंग की पूरी स्टोरी देख लो 8 मिनट में इस वीडियो के अंदर।